Good morning to all of you. Accounting for partnership form, change in profit sharing ratio में गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने किया हुआ है। उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, उसको सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। तो लेके चलते हैं आपको सीधे स्क्रीन पे। चलिए जी, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपने पॉइंट किया है पॉइंट नंबर 1 में, राइट? यस सर। यस, यस। चलिए देखते हैं। कहता है ऑन 1 दिसंबर 2019 a major repair was made in respect of plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balancing method. देखिए, ये समस्या आपको बार बार आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपको इसको एडजस्ट करने में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, क्योंकि ये पीछे भी क्वेश्चंस में यही सेम चीज था। थोड़ा सा मोड चेंज था, बट था वही। अब सिंपल देखिए क्या क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट हो रहा है। आपने 11th में पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ा है आपने? दोनों में अंतर समझते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यस सर। कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे ऐड होता है? जाके आपको एडिशन हो जाता है कहां पे? एसेट्स में, राइट? अब अगर कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपका रेवेन्यू नेचर का हुआ तो पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ। इसका मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा होगा इसको लेस करने के बाद आ रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट डाउन आ रहा होगा। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। जबकि हम बात करते हैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो इसमें एसेट्स में ऐड होगा। तो एसेट्स में जैसे ही ऐड होगा तो एसेट्स का आपका वैल्यू बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको इस एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जाके पीएल अकाउंट में माइनस होगा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले ये चीज कनेक्ट कर पा रहे हो तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर 2019 को एक प्लांट का रिपेयर हेवी हुआ, राइट? वो हेवी अमाउंट है 6,000 रुपया। मैनेजमेंट ने क्या किया कि इस रिपेयर को कैपिटलाइज ना करके आपको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019-20 का बना होगा तो वहां पे टू रिपेयर लिख दिया होगा 6,000। अब 6,000 जैसे ही लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट जो है जो भी आया होगा एक्स, उसमें से 6,000 रुपया लेस दिख रहा होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि ये जो गलती हुई है इसको पहले एडजस्ट करो। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। समझ रहे हो बात? तो पीछे की हुई गलतियों को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए एक टेबल बनाया जाए। क्या किया जाए? इस टेबल में हम क्या करें कि जो खर्चे जिस साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट कर रहे हैं, यानी कि अगर ज्यादा गलती से लिखा गया होगा पहले ऐड करेंगे, जितना हमको घटाना है उसको लेस करेंगे। तो हमारा पहले रिजल्ट क्या आ रहा है पॉइंट नंबर 1 में? पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि हमारा जो एक रिपेयर है 6,000 का, उसको उस प्लांट में ऐड करना था, मतलब कैपिटलाइज करना था, जो कि हमने गलती से क्या कर दिया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो पीएल अकाउंट 6,000 रुपया से डाउन आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन आपका एडजस्टमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, गलती से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया है? रेवेन्यू की तरह चार्ज हो गया। तो सबसे पहले आप जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया होगा उसमें पहले ऐड करिए कितना? 6,000 रुपया। पहले ये ऐड करना समझ में आया आपको? क्यों ऐड यस किया सर, जाता आगे। है? आ गया। अब चूंकि यस प्लांट सर। में आपका जो भी प्लांट का वैल्यू रहा होगा, अगर आपने उसमें 6,000 रुपया कैपिटलाइजेशन नहीं किया होगा तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा।
राइट। तो अगर ये एसेट्स का वैल्यू रहता तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता, उसके लिए बोला क्वेश्चन कि ये जो है आपका, आपको क्या करना है कि आपको 10% पर एनम से आपका रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड यानी कि डब्ल्यूडीबी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 6,000 रुपया आपका नेट पॉइंट है, राइट। आपका बुक्स कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। तो 6,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकलेगा 10/100, लेकिन कितना महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीना। 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालिए, 4/12। 6,000 का 10%, 600। 600 को 4/12 कीजिए, 24/12, 200। 200 रुपया। तो 200 रुपया डेप्रिसिएशन आपका कौन सा साल का होगा, 18-19 का। तो ये 200 रुपये जाके आपको लेस कर दिया। क्लियर। तो अब लेस किस लिए हुआ डिप्रिसिएशन? अरे भगवान, म, आप यही तो, यही प्रॉब्लम है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसी टाइम से। आप ये करो, मान लेते हैं आप कह रहे हो क्यों लेस करें, भैया हमने पीएल अकाउंट बनाया, ये है गलत, रॉन्ग। मान लेते हैं हमने क्या किया, टू रिपेयर लिख दिया, 6,000 रुपया, ठीक है, लिख दिया। मान लेते हैं जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, ये नेट प्रॉफिट जो आया होगा, तो ये 6,000 रुपये घट के आया होगा, ये है गलत। अब इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम पीछे जाके कर रहे हैं, आंसर इज नो। हम उसका इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा सही पीएल अकाउंट बनता, क्या होता, ये रिपेयर नहीं लिखते, 6,000 रुपया नहीं लिखते, इसको कहां पे लिखते, जाके हम बैलेंस शीट्स में प्लांट एंड मशीनरी जो भी था मेरा एक्स रुपया उसमें ऐड करते, करते ना। अब मान लेते हैं ये प्लांट एंड मशीनरी जो एक्स रुपया होगा, इस पे तो डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया गया होगा। जो अमाउंट आपका कैपिटलाइज होगा यानी कि एसेट्स का वैल्यू में ऐड होगा, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, बताइए। लगाएंगे। तो लगाएंगे, क्या लगाया हुआ है, आंसर इज नो। क्योंकि आपने जब यस रिपेयर सर। में ही डेबिट कर दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी में तो किया नहीं होगा। तो जब आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हो, तो 6,000 रुपये गलती से जो लिख दिया था उसको तो ऐड कर दिया, जो लेस हुआ था उसको ऐड कर दिया, और जो लेस नहीं हुआ है उसको लेस नहीं करोगे। इस 6,000 पे डेप्रिसिएशन आपका 6,000 रुपया अगर एसेट्स में जुड़ा होता, तो इस पे 10% पर एनम के हिसाब से 4 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वाह वाह वाह। लगता यस सर। ना। तो ये 200 रुपया नहीं घटाओगे, तो नेट में हमारे पास यहाँ पे कितना का एडजस्टमेंट हो गया, 6,000 रुपया हमने गलती से घटा दिया था, 6,000 को ऐड कर दिया। 200 रुपया हमने घटाया ही नहीं, तो 200 रुपया को लेस कर दिए, यानी कि टोटल हम 5800 भी ऐड कर दे तो चलेगा। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें कि हमारा बुक्स ठीक हो जाए, मतलब वो प्रॉफिट सही दिखाना शुरू करे। यही आपको करने में दिक्कत हो रहा है, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन में। तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत रह गया हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो। क्या मैं क्लियर कर पाया, क्या करने की कोशिश हो रही है। कोई भी यस एसेट्स सर। आपका एडिशन हुआ है, तो काम उल्टा भी हो सकता था। आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बोले कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइटम था, आपने रेवेन्यू की तरह लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कोई रेवेन्यू वाला आपने गलती से कैपिटल भी कर दिया होगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आई थिंक ये आपका क्लियरिटी हो गया होगा कि अगर इस क्वेश्चंस में कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का था, आपने गलती से उसको रेवेन्यू मान लिया, जैसे ही आपने रेवेन्यू माना होगा, तो पीछे आपने क्या किया होगा, पीएल अकाउंट में डेबिट किया होगा, जिससे प्रॉफिट आपका क्या आ रहा होगा, डाउन आ रहा होगा। तो हम क्या करें, उसको पहले प्रॉफिट को अप करो। अब चूंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने गलती से रेवेन्यू लिखा है, तो क्या हुआ होगा, सिंपल सा बात है, आपने इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा। अब इसका इंपैक्ट आगे के सालों में भी होगा, क्योंकि 18 दे रहा है, तो जब आपने एसेट्स को एडिशन किया
19-20 में, तो 19-20 का प्रभाव 20-21 में पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डब्ल्यूडीबी कितना हो गया होगा? 6000 एसेट्स का वैल्यू आपने ऐड किया होगा, उसमें से 200 डेप्रिसिएशन निकल गया। कितना बचा? 5800। राइट। अब 5800 का पूरे साल का 10% कितना होगा? 580 रुपया। 580 रुपया अगले साल में भी, देखिए यहाँ पे आपने फोटो भी खींचा है ना, समय नहीं रहा होगा इसलिए बिना देखे हुए भेज दिया होगा आपने। यहाँ पे 580 रुपया खाली 5 दिख रहा है, देख रहे हो ना? बाकी हम गैस कर लेते हैं, हम हनुमान जी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे 580 रुपया आपको दिख रहा है। आप देखिएगा आपके सामने बुक्स है, 20-21 में भी लेस किया गया होगा, देख रहे हो यहाँ पे गोला। राइट। ये भी कंफर्म यस है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में यही डाउट था कि और भी कोई पॉइंट पे डाउट है? बताइए। सर, नहीं है कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। इसमें कौन सा पॉइंट पे दिक्कत है? 3rd नंबर पे। ये भी वही है, यस सर। आइए फिर भी डिस्कस कर देते हैं। क्या कहता है? repairs to car amounting 40,000 were wrongly debited to vehicle account। ये उल्टा वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का उल्टा। वहां पे क्या था? हेवी एक्सपेंडिचर था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रेवेन्यू कर दिया था। यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि आपने रिपेयर ही किया था, आपको कार को डेबिट कर दिया। मतलब जाना था कहां? पीएल अकाउंट में, आपने एसेट्स में लगा दिया। तो उल्टा क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो रिपेयर्स जो कार का है, आपका हुआ था रिपेयर्स एक्चुअल में 40,000 का, आपने इसको क्या कर दिया? कार में जो भी वैल्यू रहेगा उसमें प्लस कर दिया 40,000। तो क्या रिजल्ट हुआ होगा? ये है था राइट, ये ओके था, ये रॉन्ग था। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट में जाके इसको 40,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिपेयर हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा, कम करिए। साथ ही साथ अब सोच के देखिए उल्टा थोड़ा, अगर आपने इसको 40,000 रुपया को कार में ऐड किया होगा, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, लगाया होगा ना जी। तो डेप्रिसिएशन को यहां पे करेंगे उल्टा हम, ऐड बैक। कितना रेट है देखिए, कब किया था? 1 जनवरी 2018 को। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल एट 10% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस। यहाँ पे एसएलएम में है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। बुक्स आपका कब क्लोज हो रहा है? मार्च में। 1 जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीना होता है। तो 40,000, 40,000 का 10%, 3 डिवाइड बाई 12, 4,000। 4,000 को 4,000 इंटू 3/12, 12, 3, 4, 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? जाके ऐड करना पड़ेगा। आपने भेजा नहीं है, जैसे वो नीचे आपका होगा, वो डेप्रिसिएशन वाला को वो ऐड किया होगा, आप देख लीजिएगा बुक्स में से। फिर अगले साल में जाइएगा, तो फिर 40,000 का 10%, 4,000 रुपया आपको फिर से लेस करना पड़ेगा, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो था, उसका जस्ट उल्टा है आपका 9 नंबर में। क्या दोनों पॉइंट आपको कनेक्ट करा पाए हम लोग? यस सर। चलिए, हो गया काम, डाउट खत्म। सर, एक और था, सेंड किए सर। मेरे पास तो 2 ही आया है मैसेज में, मेरे पास तो 2 ही पेज आया हुआ है, तीसरा पेज तो नहीं दिख रहा है। सर, 9 नंबर इलस्ट्रेशन का भी था, 3 नंबर पॉइंट। सर, वो सिर्फ हम लिख दिए, फोटो इसका नहीं भेजे, भूल गए। कोई बात नहीं, अब हम आपको कहेंगे भी नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको जब करना ही नहीं है, तो हमको पढ़ाने की भी जरूरत भी नहीं है। राइट, ठीक है? तो बोलिए, वर्बली ही बता देते हैं, अगर मैं बता पाया तो। 9 नंबर का 3 तो करवाया है मैंने अभी आपको। आपको तो 9 का 3 ही अभी सर, करवाया है। 12 में डाउट है। ये 9 का 3 तो करवाया है अभी आपको, और कौन सा है फिर? सर, सर तब दूसरा पॉइंट, इसमें नॉन रिकरिंग इनकम का मीनिंग क्या होता है? ये हमको नहीं पता, मतलब नॉन नॉर्मल गेन हुआ रेकरिंग, या लॉस हुआ? रेकरिंग का हिंदी क्या होता है ये बताइए, जो रोज रोज होता है, सर, बार बार आने वाले। बार बार। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया?
जो ज्यादा कदा हो। भाई रेकरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, वो कौन सा इनकम है मेरे लिए? मेरे लिए कौन सा इनकम है? रेकरिंग। 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 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे 4,000 फीस दे रहे हो, रेकरिंग है। मैंने आपको पढ़ाया, आपका रिजल्ट आ गया, आप खुश होके आते हो और मुझे एक बाइक खरीद के दे देते हो 1,00,000 रुपये का, वो मेरा इनकम कौन सा हुआ? नॉन नॉन रेकरिंग। रेकरिंग। भाई ये तो आपकी इच्छा के ऊपर थी, ये हो भी दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। अब अगर दे दिया गया, तो क्या मेरा इनकम 1,00,000 बाइक का और 4,000 रुपया जो फीस है, 1,04,000 रेगुलर इनकम कहलाएगा? आंसर इज नो। तो अगर कोई भी नॉन रैकरिंग इनकम या एक्सपेंडिचर है, उसको आप एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस मानिए। उसको गुडविल के वैल्यूएशन करते समय उसको इग्नोर करके चलिए। अगर वो इनकम प्रॉफिट में जुटा हुआ, एक्चुअल में तो प्रॉफिट हुआ मुझे, मेरा पीएल अकाउंट क्या बताएगा? 1,04,000। लेकिन क्या इस 1,04,000 के वैल्यू पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर दें? आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल नहीं। राइट। यही क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है 50,000। तो लॉस तो हुआ है, अब चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, लॉस तो लॉस है। लेकिन क्या वो एबनॉर्मल, नाम ही है एबनॉर्मल, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी गलती से हो गया, आग लग गया दुकान में, सामान जल गया, लॉस हुआ। क्या हर दिन आग लगता है आपके दुकान में? अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस आग लगना ही है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना ही बंद कर दो फिर। आप तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट करते ही नहीं है, सेफ्टी नहीं करते। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो डेबिट हुआ होगा। तो डेबिट हुआ होगा तो उसका क्या रिजल्ट हुआ होगा? उसका रिजल्ट ये हुआ होगा कि आपका प्रॉफिट लेस हो रहा होगा। आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, समझिए। देखिए, ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, आपसे एनालिटिकल व्यू मांग रहे हैं कि पीछे जो भी पीएल अकाउंट आपने बनाया होगा, आज गुडविल का वैल्यूएशन करने हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि पीछे जो हमारा प्रॉफिट जो दिखा है ना, उसमें कुछ कांड हुआ है। राइट। तो उस कांड को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सर ये समझिए। क्वेश्चन हाँ, कौन सा क्वेश्चन में है? आपके आपके वाले बुक में 8 नंबर क्वेश्चन पर है, मेरे वाले इसलिए बुक हम में वही सब क्वेश्चन नंबर 8 में है। ठीक है, तो हम 8 अपने पे वाले है। बुक हाँ का क्वेश्चन नंबर 8 खोलते हैं। यही ना, यही कह रहे हो ना आप, नॉन यस रिकरिंग सर, इनकम जो लिखा हुआ है, सर नॉन इसमें रिकरिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी डाउट है, इसके हाँ ठीक है, ठीक है, 4 नंबर पर भी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, पहले नॉन रिकरिंग समझ में आ गया आपको, ये बताइए। नॉन रिकरिंग का मतलब आप समझिए एबनॉर्मल गेन। अगर आपके लैंग्वेज में बात किया जाए, अगर एबनॉर्मल गेन आपको समझ में आ गया है, तो ये एबनॉर्मल ही है। मतलब होता नहीं है, कभी कभी, कभी कभी हो गया। कोई 10 सालों में कोई एक बच्चा आया जिसको मैंने पढ़ाया, जिसने मुझे बाइक दिया, वैसे होता नहीं है। फीस मिल जाए यही बहुत है। राइट। तो वैसे ही इधर भी आप प्रॉफिट कमाते हो, 40,000 कमाइए। इसमें जो आप, इसमें से 50,000 जो कमाया है ना, उसमें से 1,000 रुपया कोई बच्चे ने गिफ्ट दिया है, तो भाई घटा दो, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है। राइट। ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस के बारे में पहले क्या कह रहा है, देखिए। कहता है कि गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू बी इंश्योर्ड देम इन फ्यूचर हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। देखिए क्या कह रहा है, गुड्स जो है, goods have not been insured but it is thought to be insured in future, the insurance premium is estimated 400 per year। देखो ये क्या है, जानते हो क्या है? आपको इस क्वेश्चन में भले ही बना के दे दिया लेस करके, अगर आपको थोड़ा सा अगर याद है, फ्यूचर एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है।
फ्यूचर एडजस्टमेंट, जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें प्लस माइनस करना है फ्यूचर एडजस्टमेंट, तभी निकल के आएगा एवरेज मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट। तो जो खर्चे नहीं हो रहे थे लेकिन अब लग रहा है कि आगे भी होने हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में एग्जांपल दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले नहीं हो रहा था गुड्स का इंश्योरेंस, लेकिन अब हमको लग रहा है कि आगे चल के हमारा ये जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमको क्या करना है कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे 400 रुपया। तो ये कौन सा है? फ्यूचर एडजस्टमेंट है। आपको जो नोट्स मैंने दिया था, फोटो खींच के भी भेजा था, जो आपको नोट्स कराया गया था, यस सर। वहां पे ये मैंने जिक्र किया हुआ था। तो वहां पे उसको वहां पे ना देके ये लोग वहीं पे आपको पुटअप कर दिया, राइट। एक बार देख देते हैं, मैंने नोट्स लिखा था जहां पे, वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको थोड़ा सा कनेक्ट करा देते हैं। सेव है या सेव नहीं है, तो लिखा हुआ था वो सेव नहीं दिख रहा है। हाँ, हाँ ये है ना, ये देखिए यहाँ पे फ्यूचर एडजस्टमेंट देख रहे हो आप, ये इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ का पार्ट है, यहाँ वाला पोर्शन है, राइट। तो फ्यूचर एडजस्टमेंट है, इसीलिए आपको हर जगह लेस किया हुआ, देख रहे हो ना आप, 13 में भी 14 में भी, ताकि हमारा ये कंबाइंड फॉर्म बना दिया फ्यूचर एडजस्टमेंट का। ये फ्यूचर एडजस्टमेंट का पॉइंट था। क्लियर? एक चीज ये भी क्लियर हो गया, नॉन रेकरिंग क्लियर, इंश्योरेंस प्रीमियम क्लियर, और क्या इसमें है? अब नहीं है डाउट। हो गया। चलिए, इसमें आप देखे होंगे ध्यान से, आपको वेटेड एवरेज है, तो मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया था, सिंपल एवरेज भी आ सकता है, वेटेड भी आ सकता है, तो आपको सिंपल निकालना है और उसको वेट से असाइन कर देना है। देख रहे हो ना आप, 1 2 3, राइट। अब जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आप पहले 3 से डिवाइड कर रहे थे, अब इसके समेशन से डिवाइड करोगे, 3 2 1 6, राइट। ठीक है जी, हो गया। तो आई थिंक आपका पूरा डाउट खत्म हो चुका है। यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करिए। कल हम लोग करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों को कल एक ही साथ कराएंगे, थोड़ा सा दिमाग खाली करके आइएगा, है ना। अगर स्पेस नहीं हो मेमोरी में तो मेमोरी को थोड़ा सा डिलीट करके आइएगा, मतलब खाली मेमोरी को नहीं डिलीट करिएगा, उसमें जो कचरे भरे पड़े हैं उसको डिलीट करके आइएगा। और जो भी क्वेश्चंस होगा, डाउट होगा, वो सेंड कर दीजिएगा। पहले हम लोग कंसेप्ट कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग आपका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज जो क्वेश्चंस किया है आप उसको एक बार और थोड़ा सा बना लीजिएगा, ताकि डाउट सेशन आपको कराया गया तो उससे आपको क्या मिले कि क्लियरिटी तुरंत का तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है जी। चलिए, और कोई अगर डाउट नहीं हो तो आज के क्लास को समाप्त करने की इजाजत चाहिए, समाप्त किया जा सकता है।